हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी आती है या फिर जो भी स्टूडेंट कोई तैयारी कर रहा है, उसके मन में एक ही बात सबसे पहले आती है। उसके दिमाग में ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि वो सेल्फ स्टडी करे या कोचिंग करे, दोनों में क्या बेहतर है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ताकि इस वीडियो को देखकर आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर भी हो जाएगा। मैं नीतू सिंघल स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात बताने वाली हूँ कि सेल्फ स्टडी या कोचिंग में दोनों में क्या बेहतर है, और मैंने सेल्फ स्टडी करी थी या कोचिंग करी थी और किस तरह से अपनी पढ़ाई करी थी, मैं आपको आज बताने वाली हूँ। जैसे अगर हम माने सेल्फ स्टडी या कोचिंग में, तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं या फिर जिनको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि फर्स्ट बार जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिन स्टूडेंट को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हम सिलेबस को कैसे समेट पाएंगे पूरा, तो वो कोचिंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कोचिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको एग्जाम से 4 महीने पहले इसको पूरी कंप्लीट कर लेनी। यानी एग्जाम के ये नहीं है कि लास्ट टाइम तक आप कोचिंग ही करते रहें, आप उनके नोट्स ही बनाते रहें, तो आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप कोचिंग करना भी चाहते हैं तो आप 4 महीने एग्जाम के जब 4 महीने बचे रहें, उससे पहले पहले उस कोचिंग को फिनिश कर ले, चाहे आपकी कंप्लीट हो या नहीं हो। साथ में आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर ले। और आप चाहे कोचिंग कर रहे हो, लेकिन कोचिंग के साथ भी आपको अपनी सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। तो सेल्फ स्टडी आपको थोड़ी थोड़ी डेली भी जारी रखनी है, और लास्ट टाइम में तो अच्छे से अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। तो ये तो है कोचिंग वाले स्टूडेंट के लिए कि कोचिंग वाले स्टूडेंट अगर कोचिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और एक बेहतर कोचिंग आप चुन सकते हैं। वैसे YouTube पे आजकल इतने अच्छे अच्छे विकल्प आ चुके हैं, इतनी अच्छी अच्छी जो ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, तो आप अगर कोचिंग भी नहीं करें, आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब है सेल्फ स्टडी कि मैम अगर हम कोचिंग नहीं करें तो सेल्फ स्टडी कैसे करें। यार ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सेल्फ स्टडी करें तो कैसे करें। एक तो सेल्फ स्टडी के कुछ फायदे भी है। क्या फायदे हैं कि आपकी समय की बचत होगी, यानी कोचिंग में आने जाने में आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। दूसरा, आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं। यानी कई बार होता है कि किसी कोचिंग में कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसके नोट्स आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने नोट्स बनाएंगे, तो अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो वो नोट्स आपको अच्छे से ज्यादा याद भी रहेंगे। तो आप अपने नोट्स बनाते हैं तो वो नोट्स आपको अपने अकॉर्डिंग याद भी रहने वाले हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं। यानी आप कोई भी टॉपिक से, यानी कोई बुक से कोई टॉपिक आपको पसंद आ रहा है, तो आपने उस टॉपिक से उस नोट्स बना लिए, है ना। तो और आप अपने खुद से नोट्स बनाते हैं, तो वो नोट्स आपको यकीन मानिए वो अपने माइंड में लास्ट तक याद रहते हैं कि मैंने उस बुक से इस तरह के जो बुक्स में से नोट्स है, या फिर जो पेजेस हैं, वो तारे हैं, वो इस तरह से मैंने लिखे हैं। तो आप अपने नोट्स हैं उनको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। लेकिन आप जब कोचिंग में पढ़ते हैं, हालांकि आपका ध्यान रहता है, लेकिन आप उतने अच्छे से उस चीज को कंसंट्रेट होकर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको अब है कि सेल्फ स्टडी हम कैसे करें। तो सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहले अगर आप करना चाहते हैं तो अपना एक शेड्यूल बनाइए, मतलब एक आपको फिक्स टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, सेल्फ स्टडी घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बनाओ। उस टाइम टेबल में जैसे आपने एक डायरी ले ली, उससे आप अपना टाइम टेबल, डेली टाइम टेबल अपना लिखो कि आज मुझे ये सब्जेक्ट में से इस टॉपिक को क्लियर करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, कि आपको करना ही पड़ेगा। फिर जैसे आपने टाइम बांट लिया, सुबह आपने सब्जेक्ट ले लिया, यानी सेकंड पेपर ले लिया आपका, और शाम को आपने फर्स्ट पेपर ले लिया। तो मैं तो फ्रेंड्स ऐसे ही करती थी कि सुबह मैंने जैसे सब्जेक्ट ले लिया, तो सुबह आपने सब्जेक्ट लिया। जब भी आप चालू कर रहे हो, जैसे आपने अभी अगस्त से चालू किया है, तो आप सबसे पहले अपनी बुक्स, जो सिलेबस निकालो, सिलेबस से अपनी बुक्स है उनको इकट्ठा करो, और उसके साथ उसकी बुक्स की रीडिंग चालू करो। यानी कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे सेल बायोलॉजी का पढ़ा है साइंस में, बायोलॉजी में, और भी कोई सब्जेक्ट में है, जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, तो पहले उस बुक की आप रीडिंग लगाओ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा मुझे एक और बुक्स देनी है, तो उस बुक की भी रीडिंग लगाओ। दोनों बुक्स में से दो बार उसकी रीडिंग लगाओ। साथ में जैसे कोई एनसीईआरटी भी है, टेक्स्ट बुक है, जो भी है, आपको पहले बुक की रीडिंग लगानी है। साथ में फिर आप A4 साइज के पेपर लें, या फिर अच्छी सी डायरी मेंटेन करें, उसमें अपने नोट्स बना लें।
तो आप इस पर नोट्स बना लेंगे। अब आपने बुक की रीडिंग कर ली, उसके साथ उसके नोट्स बना लिए। अब उन नोट्स को आप शाम को एक बार सोते समय पहले एक बार रिवीजन कर लो। एक बार जब दूसरा टॉपिक कल चालू करो उससे पहले सरसरी निगाह से देख लो, फिर उसको उनको उठा के रख दो। ठीक है, तो इस तरह से आपके डेली डेली आप एक नया टॉपिक डालो और उस टॉपिक के नोट्स बनाते चले जाओ। कोई टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है या फिर उसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप YouTube पे इतनी वीडियो है, तो आप उनमें से YouTube पे से कोई वीडियो देख लो, गूगल में सर्च कर लो और उसके बाद उसके अपने नोट्स बना लो। तो लेकिन आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी आप बुक के भरोसे मत रहना। आपको 6 महीने से पहले पहले आपको अपने पूरे नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं, चाहे आप सब्जेक्ट के हो या जीके हो। जीके के पेपर में जैसे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको देख के हमें ऐसा लगता है कि इनके नोट्स नहीं बनाने चाहिए और उनको हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में अगर आप एनसीईआरटी से नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स बना लो, लेकिन नाथ पब्लिकेशन की बुक है, इस तरह की कोई बुक पढ़ रहे हो तो आप पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक है, उनको ऐसे बुक अगर हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ मैं, तो आप उनके नोट्स मत बनाओ, उनको डायरेक्ट आप उनमें से पढ़ सकते हो क्योंकि उनमें सिलेक्टेड मैटर ही आता है। ठीक है, अब दोपहर का टाइम आपका आ गया। दोपहर के टाइम में थोड़ा सा क्या आप दिन में पहले पढ़ लेते हो, टाइम बना लिया। पढ़ने के बाद क्या होता है, आप खाना भी खाते हैं, दोपहर में थोड़ा सा नींद भी आती है, तो आपको लग रहा है कुछ जैसे सुबह का छूट गया, तो उसके वापस से नोट्स बना के कंप्लीट कर लो। साथ में आप एमसीक्यू बुक है वो एक अभी इससे साथ में रखो, जैसे आपकी सब्जेक्ट की बुक है वो एमसीक्यू बुक साथ में रखो और इनकी भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनको अपने साथ में रखो, तो उनको सॉल्व करो ताकि आपको उस टॉपिक जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको और सॉल्व करो। तो उनको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि इस टॉपिक का मैंने मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मेरा छूट गया है, मतलब ये टॉपिक मेरा पूरा कवर नहीं हुआ है। अगर उसमें डिटेल दे रखी है उस बुक में, एमसीक्यू बुक में, तो उस बुक में से भी आप डिटेल अपने नोट्स में साथ में लिख लो, तो आपके नोट्स 100% कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा, आप दोपहर में भी फिर उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद जब आप वापस से अपनी क्लास चालू करते हो तो आप जैसे आप सब्जेक्ट की छोड़ के फिर आप जीके ले लो। जैसे जीके में आपने 2 या 3 सब्जेक्ट, आपको मेरी पहले भी वीडियो मैंने डाल रखी है कि कैसे पढ़ना है, आप जीके के 2-3 सब्जेक्ट एक साथ ले लो। ठीक है, फिर उनके भी आपको लग रहा है जिसके जैसे साइकोलॉजी है, आप जिनके नोट्स बना सकते हैं, जैसे मैं बताऊं जैसे साइकोलॉजी की आप कोई क्लास ले रहे हैं तो वो क्लास देख लो, उसके साथ में नोट्स बना लो। आप साइंस है, साइंस की क्लास देख रहे हो, उसके नोट्स बना लो। तो कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके आप नोट्स बना सकते हो, लेकिन जैसे हिस्ट्री है, स्कूल मैनेजमेंट है, फ्रेंड्स मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, इनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इनकी क्या बुक, एक एक बुक आती है और उन बुक में है जो मैटर होता है वो इतना इजी लैंग्वेज में और इतना शॉर्ट मैटर है कि आप उनको नोट्स की तरह ही पढ़ सकते हैं। तो आप हाईलाइट कर लो, हाईलाइट करने के साथ उन बुक्स को भी पढ़ते जाओ। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे तो आपको इतना अच्छा लर्न भी नहीं होगा, लेकिन साथ में आपकी रीडिंग होती चली जाएगी। तो इस तरह से आप शाम के समय में आपको जैसे भी सुटेबल लगे उस टॉपिक को आप दे दो। अब आती है थोड़ा सा जैसे आपने शाम का टाइम फिर खाना वाना खा लिया, उसके बाद आप थोड़ा सा फिर रिफ्रेश हो जाते हो। रिफ्रेश होने के बाद जैसे आपको मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ऐसे जो सब्जेक्ट है उनको आप लेके बैठ सकते हो। रीजनिंग है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, इनकी अगर किसी की क्लास देखनी है आप क्लास देख लो, फिर उससे आप अपने नोट्स बना लो। ठीक है, तो इस तरह से आपके सब्जेक्ट भी कंप्लीट होता चला जाएगा, आपका जीके का पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा और आप जैसे जैसे एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी बढ़ता जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, लेकिन फिर सोते समय अगर हो सके जो आपने मैंने दिन में जो पढ़ा था, सुबह पढ़ा था, उसका आपने दिन में रिवीजन ले लिया सब्जेक्ट का। फिर दिन के बाद जो दोपहर के बाद और शाम को जो आपने जीके या फिर आपका जो सब्जेक्ट पढ़ा था उसका फिर एक बार रिवीजन कर दो लास्ट में। और उसके बाद आप अपनी एक डायरी मेंटेन रखो और उस डायरी में लिखो कि अगले दिन मुझे सुबह क्या पढ़ना है। दूसरे दिन के लिए टारगेट मत रखो कि सुबह ही लिखोगे, शाम को लिख के सोना
कि कल मुझे कौन सा टॉपिक लेना है सब्जेक्ट में, कौन सा टॉपिक जीके के में लेना है, कौन जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट को कल लेना है, और उस डेली टारगेट को डेली अपनी डायरी रखो, उसमें बनाते जाओ, उसमें नोट करते जाओ और टिक करते जाओ कि ये मेरे टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से देखोगे तो आप 6 महीने तक नोट्स बनाकर अपने सारे कंप्लीट भी कर लोगे और आपको एक बार सारे सब्जेक्ट हो भी जाएंगे और उनकी रीडिंग भी हो जाएगी। तो ये हो गई एक स्ट्रेटजी सेल्फ स्टडी की। मैं तो सेल्फ स्टडी इसी तरह से मैंने की थी, मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी बताई। आप चाहे तो इसमें अपने और मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन आप भी एक ध्यान रखना, फिर उसके बाद जो भी टाइम बचे उसमें आप अपने नोट्स में नोट्स पढ़ लो। आपको कोई मैटर कहीं से मिल रहा है थोड़ा बहुत और तो उसको अपना ऐड कर लो, रिवीजन करो साथ में। रिवीजन के बाद आपको लगेगा कि क्या कमी इसमें रह गई है तो उसमें और आप अपने नोट्स वगैरह में ऐड कर सकते हो। बुक में से कुछ कंफ्यूजन रह गया उसे दूर कर लो। लास्ट के जब 4 महीने बचेंगे उन 4 महीने में ना कोई आपको नए नोट्स बनाने हैं ना कोई नई बुक्स पढ़नी है। जो नोट्स आपने बना लिए हैं उनमें आपको बार बार उनका रिवीजन करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, और एमसीक्यू प्रैक्टिस के बाद आपको कोई लगता है कि ये टॉपिक मेरा छूट गया है तो आप अपने नोट्स में उसको ऐड कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हो तो एग्जाम से 2-1 महीने पहले ज्वाइन करके तो इन पर आप फोकस करो। तो इस तरह से आप डेली टारगेट बनाकर सेल्फ स्टडी करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपका 100% आप सक्सेस की ओर चले जाएंगे, क्योंकि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इतना गजब का डेवलप हो जाएगा कि आप आराम से आपके सारे सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आप अपनी एग्जाम को भी क्लियर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी सेल्फ स्टडी की तो आप फॉलो करिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए। जो मुझे लगा कि आपकी हेल्प करनी चाहिए तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो सेल्फ स्टडी और कोचिंग का कंफ्यूजन भी आपका दूर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपके पास कोई कमेंट हो, कोई भी अगर कोई कुछ पूछना हो, कुछ सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।